जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो भाई स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जेई का पेपर जैसा कि पास आ रहा है, हम सब जानते हैं भाई जेई का 2024 का हमारा जनवरी अटेम्प्ट सर पे आ गया है। ठीक है, तो भाई टॉप 10 पीवाईक्यू सीरीज, इसलिए मैं कह रहा हूँ चाहे आप कुछ करके जाओ चाहे ना चाहो, जेई की तैयारी ढंग से हो चाहे ना हो, ये टॉप 10 पीवाईक्यू जरूर कर जाना, ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं हर चैप्टर में एंड क्या क्या हमारी ट्रिक्स लग सकती हैं। और सबसे ज्यादा ये हैं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस सब में बेटा सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर रहा हूं। सबसे पहले बेटा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट बेटा पूरी की पूरी मिल जाएगी। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पूरा हो गया है। उसके बाद क्योंकि इससे ना बेटा 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें टारगेट कितना 10 भी लेंगे ना भाई, हम 10 क्वेश्चन में आपको कह रहा हूं, यानी कि 40 के ऊपर अगर आप नंबर करीब 10 से ऊपर यानी कि 40-45 नंबर ले आते हैं तो मैथ्स में आप आराम से 99 परसेंटाइल को टच कर रहे होगे आराम से। ठीक है, 98.9 करीब आसपास पहुंच जाओगे आप सिर्फ 10 नंबर पे 25 में से। ठीक है, और 30 मिलते हैं अब तो 2-3 ये हो गए। वेक्टर से ही बेटे हमारे पास 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ एक 3D भी होता है, मैं जानता हूं, इसके बाद मैं 3D ले आऊंगा। पहले वेक्टर्स को खत्म करते हैं, पार्ट 1 इसकी आज थोड़े से क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा कम से कम समय लगे, और फिर अगला ही पार्ट 2 आपके पास कुछ ही घंटों में आ जाएगा। बात है बेटा ईयर की, हम कर रहे हैं जी 2021-2023 तक के, 21 और 23 के। क्योंकि काफी बच्चे कह रहे थे कि सर 2021 के नहीं मिल रहे हैं, 22 के तो चलो हम छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल आ गए थे, चलो मेरे को 21 के नहीं मिल रहे हैं सर, 23 के तो कर लूंगा, 21 के और कराइए। तो बेटा इसमें चलिए मैंने 21 के भी इंक्लूड कर लिया आपके वेक्टर के। तो बस लग जाइए, आराम से बैठिए। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं, जिस बच्चों को पीडीएफ नहीं मिल रही है कि सर सॉल्यूशन के पीडीएफ कहाँ है, वो बेटा नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर मैं सारी शेयर कर रहा हूं, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अभी तक मेरे लड्डुओं ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से बेटे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको इमीडिएटली मिलते रहें और कोई भी क्लास ऐसी कोई अपडेट मिस ना हो। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया। चलो भाई आ जाओ, पहला ही क्वेश्चन हमारे पास लग रहा है 21 का ही आया है। चलो पहले 21 के निपटा लेते हैं, फिर आएंगे 23 पे। ठीक है बेटा, तो ए दे रखा है, बीटा दे रखा है, ए क्रॉस बी ये दे रखा है तुमको, ये पूछा है। ओके, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी बेटे कैसे निकलेगा, आई जे और ये के होगा, दिस इज 2 अल्फा 1 एंड दिस इज बीटा -5 और ये गामा। ये हमारा कितना हो जाएगा जी, दिस इज अल्फा गामा माइनस माइनस प्लस का 5 और माइनस का जे, दिस इज इक्वल टू 2 गामा माइनस में बीटा और प्लस का के इज इक्वल टू, और कितना हो जाएगा जी ये, ध्यान से भाई गलती मत कर देना बिल्कुल भी, है ना। हाँ सर, -10 और माइनस का अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कर लिया, चला गया सीधा दिमाग में। यस सर, इसके बाद आ जाओ, ये बेटे किसके बराबर दिया हुआ तुम्हें, दिस इज गिवन टू यू इक्वल टू 11i माइनस में 11 ऑफ जे प्लस में माइनस में, दिस इज माइनस में 19 ऑफ के, माइनस में 19 ऑफ के। तो देयर फोर अल्फा गामा +5 कंपेयर कर दो बेटे बस तू, ये हो गया दूसरी इक्वेशन, माइनस ऑफ 2 गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू -11। और लास्ट बेटे तेरी इक्वेशन क्या आ रही है सर, -2 माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -19 आ रही है। ठीक है ना, हाँ सर ठीक है। ओके, तो ये गामा बीटा हो गया, तीनों को मेरे को ना सोल्व करके ये निकालना है। ठीक है, ओके समझ गया। या यहां से आप पहले इसको सोल्व करो, चलो सोल्व करते हैं। ये बेटे आपका कितना हो जाएगा, 2 गामा इज इक्वल टू 11 प्लस में बीटा हो जाएगा, उधर चला जाएगा। बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गामा माइनस 11 इज इक्वल टू बीटा। बीटा को बेटे यहां रख दे, बीटा को पहले यहां रखने से पहले इसको काट दे, ये तेरा अल्फा बीटा 19 हो गया। जैसे बच्चे तू यहां पर रखेगा 2 ऑफ गामा माइनस में 11 इज इक्वल टू 19। ठीक है, यहां तक रख दिया बस। 10 प्लस में बेटे 2 अल्फा का गामा हो गया, माइनस में 11 का अल्फा इज इक्वल टू 19 हो गया। ठीक है, और अल्फा गामा की वैल्यू बेटे मैं यहां से रख देता हूं, अल्फा गामा मेरा कितना हो जाएगा जी, 26 माइनस 5, ठीक जा रहे हैं ना, 21 आ गया, यहाँ पे बेटे रख दे। तो ये तेरा बन जाएगा जी, दिस विल बी इक्वल टू 10 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 21 माइनस में 11 अल्फा इज 19। तो बेटा 21 2 42, 42 और 10 52, माइनस में 19 इज इक्वल टू 11 अल्फा, और 52 माइनस 19 करते हैं तो कितना जा रहा है जी, ये 20, और ये बन रहा है करीब 33, 7 7 8 9, है ना, हाँ 33 इज इक्वल टू 11 अल्फा। अल्फा बेटे तेरा 3 आ जाएगा। जैसे तेरा अल्फा 3 आया तो यहां से तू बच्चे क्या निकाल लेगा, गामा। तो 3 7 7 तेरा गामा आ गया। जब गामा आ गया तो बेटे यहां से तू क्या निकालेगा, बीटा। 7 3 7 2 14,
-11 यानी कि 3, सब कुछ निकल कर आ गया। क्या चाहिए? अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा, ओ माइनस बीटा प्लस गामा, 3 - 3 प्लस में 7, घाटा पीटी 7 इज योर राइट आंसर। अच्छा ये इंटीजर वाला था, तो बेटे इसका आंसर कितना होगा? 7 होगा। वैसे जनरली देखा जाए ना, इंटीजर वाले ना आसानी आते हैं हमारे नॉर्मल वालों से, ठीक है। तो आप बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए यार, जैसा भी पूछ लो देखी जाएगी। आ जाओ बेटा, जल्दी से बढ़ते हैं बेटा हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सर वेक्टर भी करा दीजिएगा, 3D भी करा दीजिएगा। भाई कोई और डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, देख लेंगे, ठीक है, देख लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स है, ये आपको दे रखी है। एंगल बिटवीन ए और बी आपको दे रखा है, यानी कि एंगल बिटवीन की अगर मैं बात करूं तो एंगल थीटा दे रखा है बेटे 60 डिग्री, इसमें ए एंड बी में ये गिवन है। और 1/8 इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहली बात तो ये गिवन है। दूसरी बात क्या है जी? 1/8 ए इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब 1/8 ए का जो मोड होगा बेटे वो कितना होगा? 1 होगा, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो, है ना। तो डिटर्मिनेंट को अगर मैं बांटू तो ये बाई ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसे यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस 1 हो जाएगा ना यार। हाँ, तो ये मेरा 8 आ जाएगा बेटे। और ये तेरे को क्या दे रखी है? 2a प्लस में 3b इज इक्वल टू 3a प्लस में b, ठीक है बेटे। तो दोनों तरफ हमेशा जब भी ऐसे मोड आ जाए स्क्वायर कर दिया कर, क्योंकि तेरे को प्रॉपर्टी आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर सर। तो दिस विल बी 2 मोड a का स्क्वायर बेटे, दिस विल बी 3 मोड b का स्क्वायर, प्लस में बेटा यहां से हम आगे बढ़ेंगे ना, तो दिस विल बी 3 मोड b का स्क्वायर, और दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ 2a इंटू में 3b इज इक्वल टू 3 मोड a का स्क्वायर प्लस में बेटा मोड b का स्क्वायर, और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 3a इंटू बी। 3a डॉट b होता है वैसे तो ना, ये डॉट होता है, आप इसको ना डॉट ले लेना, डॉट होता है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ अब। सर कितना बनेगा? दिस विल बी 4 मोड a का स्क्वायर और 9 बेटे मोड b का स्क्वायर। मेरे लड्डू 2 2 4 4 3 12 12 a डॉट b इज इक्वल टू 9 मोड a का स्क्वायर और मोड b का स्क्वायर, 2 3 जा 6 a डॉट b हो जाएगा। कर बेटे आगे बढ़, 4 हो गया 9 हो गया, 9 में से 4 जाएगा तो तेरा 5 मोड a का स्क्वायर आ गया। b से जाएगा तो बेटे ये इधर ले चलिए, चल कितना आ जाएगा जी? 8b का स्क्वायर, दिस विल बी बेटा 8b का स्क्वायर, और 12 में से 6 जाएंगे तो 6a डॉट b, ठीक है बेटा, ठीक है सर। और मोड a तेरे को दे रखा है बेटे 8 है, तो ये मैं लगा भी देता हूँ साथ साथ। ये हो गया, इसको क्या लगा सकते हो? a डॉट बी क्या होता है? अरे बोलिए a डॉट बी सर, a इंटू बी इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री, है ना, कोस 60 डिग्री। और ये 5 इंटू में मोड a का स्क्वायर, मोड a की वैल्यू रखो, सबकी वैल्यू रखो पहले तो। ये बेटे मोड b का स्क्वायर 6 इंटू में 8, दिस विल बी मोड b, और कोस 60 होता है 1/2, और ये 5 8 8 64 हो गया। बस अब तो हो ही गया, बस ये 2 से गया 4 पे, तो मेरा बच रहा है 8b का स्क्वायर, 8b का स्क्वायर, और 6 4 24 मोड b, दिस विल बी 24 का हमारे पास आ जाएगा जी मोड b, और 64 का 65, 5 10 का 2 कर दो ना यार, 320 आ जाएगा, है ना। 10 का 2 करूंगा, 2 3 6, हाँ 320 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये 6 4 24 हो गया ना, ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आपको मोड b निकालना है, तो 8 से कट रहा है पूरा पूरा, पहले तो 8 से काटो, 8 2 24, 8 3 24 हो जाएगा बेटे, ठीक है। और वहां जाएगा तो इधर ले आ, 8 4 32। बताओ कोई ऐसे दो नंबर जिनका सम आ रहा हो -40 और प्रोडक्ट आ रहा हो 8 और 5, 8 और -5 सम आ रहा है, तो बेटे यहाँ से मोड भी तेरा एक तो -8 आएगा जो कि नहीं हो सकता, और एक मोड भी तेरा बेटे 5 आएगा, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या आंसर आ जाएगा? 5। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। बस ये है, इसके अंदर आपको ना स्टार्ट करना है क्वेश्चन बेटे, स्टार्ट करो यार, घबराओ मत कि घर से आए हो तैयार हो गए कि आज फोड़ के आऊंगा, बस तो फोड़ के जाना है, तो घबरा के मत चले जाना, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगले देखिए भाई क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए भाई डरना नहीं है, अपना लगे रहो, बस देखना अपने आप फंसेंगे क्वेश्चन।
ठीक है, सीधा आ जाइए। देखिए बेटा क्या क्या दे रखा है, एबीसी आर द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये कुछ ना, चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। एबीसी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और हैव सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि तीन बातें हो, दो बातें दे रखी है, ये और ये बेटे हमारे सेम है, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं आपस में परपेंडिकुलर भी हैं, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए, हमेशा बेटे क्या होगा, जीरो होगा सर। ठीक है, अब देखिए आपसे ये बड़ा सा एक टर्म पूछा गया है, ठीक है ना, बड़ा सा एक बेटे टर्म पूछा गया है, तो मैं ना आर ए बी ए बी ए पी सी बी सी ए सी, मतलब एक पैटर्न सा बन रहा है, तो मैं ना कोई एक ही पैटर्न को सोल्व कर लेते हैं, बाकी खुद ही समझ आ जाएंगे। लाइक पहले की अगर मैं बात करूं, इसको समझिए, इसको समझिए भाई, ये तुम्हें क्या कह रहा है कि ए क्रॉस कर दे और आर माइनस में बी और क्रॉस में बेटा ए कर दे, ये तुम्हें ये बात कह रहे हैं। ठीक है जी, देखो आपने एक काम करा करो, जब भी आपको ये दोनों कंडीशन दे रखी हो ना भाई, परपेंडिकुलर भी और मैग्नीट्यूड सेम है, तो अपना अज्यूम कर लो, लेट ए बी एंड लेट ए इज इक्वल टू आई कैप और बी इज इक्वल टू जे कैप और सी इज इक्वल टू के कैप। देखो क्या मैच नहीं कर रहे, क्या कर तो रहे हैं सर सेटिस्फाई, बस आपका ए बी सी निकल कर आगे, एक एक करके बेटे इसको सोल्व कर लो। आपका ए क्या हो गया जी, आई कैप हो गया, क्रॉस में जाओगे तो बेटे आर माइनस में ये कितना हो गया जी, जे कैप हो गया, और बेटे ए को करोगे तो आई कैप हो गया। बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई मैं कर देता हूं, दिस विल बी आई क्रॉस, अंदर बढ़ाऊंगा इसको, तो आर क्रॉस में बेटे आई आ जाएगा, माइनस में अगर मैं इसी में बेटे माइनस में मैं आगे जाता हूं, तो आर माइनस में सर जे क्रॉस आई आ रहा है, बेटा जे क्रॉस आई तो आपको पता ही होगा, जे क्रॉस आई कितना होगा, माइनस का के, जे इधर ले लीजिए, के आई इधर ले लीजिए, जे क्रॉस के आई कितना हो जाएगा, माइनस का के हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर लो, तो बेटा ये तुम्हारा अभी तक तुम यहां पहुंचो, ऐसे ऐसे ना एक एक को सोल्व करना पड़ेगा आपको। ये कितना होगा, माइनस का के, तो ये के हो जाएगा जी। अब आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अंदर गए आई को लेके, तो थोड़ा सा और अंदर गए, तो आई क्रॉस आर क्रॉस आई आ गया, और प्लस में आई क्रॉस के आ गया, आई क्रॉस के तो पता ही होगा, आई क्रॉस के यानी कि माइनस का जे आ गया, ये तो बेटे पता है सर, सर इतना तो कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे करूंगा, ये देख बेटा तीन वेक्टर आगे क्रॉस में, एक दो तीन आ गए, क्या लगाएंगे, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट रूल, फॉर्मूला ट्रिपल वेक्टर, अरे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं था, तुम भी ना भूल जाते हो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटे क्या था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की अगर मैं बेटे बात करता हूं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा क्या था सर, फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस थ्री, अगर ऐसा कोई दे दे तो पहला इंटू तीसरा बाहर दो रहेगा, फिर पहला इंटू दूसरा बाहर तीन रहेगा, वन हमेशा अंदर ही रहेगा सर, एक एक करके आएंगे जाएंगे, हाँ ये रूल रहता है बेटे, अंदर का डॉट प्रोडक्ट और बाहर एक वेक्टर खड़ा होता है। ठीक है, तो बेटे मैं इसको सोल्व करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है, काफी आसान है। इसको बेटे मैं अब सोल्व कर रहा हूं, तो मेरा ये बन जाएगा जी, आई फॉर्मूला लगाओ, नंबरिंग कर दो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, मैं नंबरिंग कर देता हूं, लो एक दो तीन, तो बेटा आई डॉट आई, ठीक है, बाहर कौन बचेगा आर, और माइनस में आई डॉट आर, बाहर कौन बचेगा थर्ड यानी कि आई, और ये माइनस जे आपके पास पहले से था बेटे, ये जो मैंने अभी भी सोल्व करा माइनस जे, ये डन। तो ये तो बेटे आपको बताइए आई डॉट आई कितना होता है, वन ही होता है सर, तो ये तो आर आ गया। अब ये आई डॉट आर का क्या करें, आई डॉट आर के लिए ना आप ऐसा करो, एक ना वेक्टर अज्यूम कर लो, आर होगा, जो आर होगा ना मान लेते हैं क्या होगा, एक्स वाई और जेड के कैप होगा। अब जब मैं इसको बेटे आई के साथ करूंगा, आई डॉट आर करूंगा, तो बेटे कितना आएगा, एक्स आएगा सर, तो ये एक्स आ जाएगा, तो बचेगा कितना, आई बाहर है, तो बेटे कितना आ जाएगा, एक्स आई कैप माइनस का जे कैप, ये तेरा आ गया पहले वाले से, डन। सिमिलरली बेटे दूसरे से कर लेते, को भी पैटर्न बनता दिख जाएगा, ये क्या आ गए, आर माइनस एक्स आई माइनस जे, ठीक है, एक्स आई माइनस जे, एक एक ऐसे बढ़ाओगे ना, तो मैं आपको बता देता हूं, वैसे पैटर्न समझ आ जाएगा। ये फर्स्ट से आ गया, सेकंड वाला सोल्व करोगे ना मेरे लड्डू, सेकंड वाले से मैं बताता हूं, इधर इससे ये रहा, ये ना ये देखो, ये देखा देखा क्या, हाँ देखा सर देखा, इससे बेटे तेरा क्या आएगा ना, सेम पैटर्न से अगर मैं चलता हूं, तो आर एक्स आया ना, क्योंकि पैटर्न सेम बन रहा है ना, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह सी आ गया, तो तुम भी बदल दो, यहां पर बी की जगह, यहां पे देखिए एक्चुअल में क्या है, ए है, यहां पे क्या है बेटे, ए है एक्चुअल में, ए तो माना है, और ये क्या है बेटे, एक्चुअल में तुम्हारा बी है, अरे ये तो है, तो तुम भी बदलो, वो बदल रहे हैं, ए की जगह कह रहा है बी लगा दो, ठीक है जी, यहाँ पे बी लगा देंगे, बी बोले तो जे लगा देंगे सर,
ठीक है, वो x की जगह पे अब कौन आएगा बेटे, x की जगह पे अब कौन आएगा, यहाँ पे y आएगा, क्योंकि x के साथ यहाँ पे कौन है जी, y है, तो बेटे यहाँ पे y लगा देंगे, y j कैप हो गया। j की जगह पे b, एक आगे बढ़ा दो, वो b की a है, b है, अगला क्या आएगा, c आ जाएगा, c क्या है बेटे तेरा, k हो गया, डन। ऐसे बेटे तू थर्ड वाला भी निकाल सकता है, थर्ड वाला क्या बनेगा, r माइनस j हो गया, j के बाद k के साथ कौन, z, तो z का k हो गया, k के बाद फिर से बेटे i आएगा, तीनों आगे, बस तीनों को कह रहा है जमा कर दो बेटा, तीनों को जब मैं जमा करूंगा, तीनों को लगाइयो एक बारी लाइन में, r माइनस एक्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस r माइनस वाई जे कैप माइनस का k कैप प्लस r माइनस जेड के कैप माइनस का i कैप, डन करो बेटा, कितना हो जाएगा 3, और माइनस में अगर मैं इनको x वालों को साथ में लेता हूं, y z पहचाना कुछ, अरे पहचाना क्या, और ये सब इक्वल टू 0 है, i j और k हो गया जी, ये से पहचाना क्या बेटे, r आ गया, तो 3r में से एक r जाएगा तो 2r आ जाएगा, और वो सारा कुछ तेरे उधर चले जाएंगे, और i j k को तूने क्या माना था, वापस से रखने का समय आ गया है, a प्लस बी प्लस सी, r बेटे तेरा कितना आ जाएगा, दिस इज 1/2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अगर आप इसको रिजल्ट की तरह याद रखना चाहें तो रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हैं, वैसे मैं तो कहूंगा ना ही रखो, कितना दिमाग में घुसा के जाओगे, जगह ही नहीं बचेगी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो भाई आए तो ना दोस्तों के साथ भी शेयर करा करो, टॉप 10 पीवाई की जरूर करके जानी है, पेपर में चाहे कुछ ना करके जाऊं सर, मैं टॉप 10 जरूर करके जाऊंगा, डन है जी, गुड। आगे बढ़ते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, फटाफट से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन आ गया जी ये वाला, देखे जी क्या कह रहा है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, एक बार देख लेते हैं। आपसे बोला जा रहा है ए दे रहा हूं, बी दे रहा हूं, सी भी दे रहा हूं, आर 3 वेक्टर हैं एंड हैव देन ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट का विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, ओके। ओ पहले तो ये वेक्टर निकालना पड़ेगा भाई, पहले तो भाई ये वेक्टर निकालना पड़ेगा भाई, करूँ क्या, कितना ए कितना है, आई जे के माइनस में 4 माइनस 2j प्लस 3k, और 3 का बेटे सी आई माइनस 2j प्लस में k, आई वाले बेटे साथ ले लो, आई वाले 2 माइनस 4 प्लस का 3, जे वाले बेटे साथ ले लो, 2 माइनस माइनस प्लस का 2, और वहां से 6, के वाले बेटे साथ में ले लो, सर 2, सर -3 है ना, -3 हो गया ना, 2 -3 और सर प्लस का 3, काटा पीटी होगी सर वहां, तो कितना बचा, 2 और 4 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1 यानी कि आई कैप, 2 4 यानी कि माइनस का 2 जे कैप, और बेटा ये कितना प्लस का 2 के कैप, यानी कि ये तुम्हारा वेक्टर है, इसके पैरेलल चाहिए। ठीक है, इसके पैरेलल होना चाहिए, तो पहले तो देख लो इसी के मल्टीपल में कोई आ रहा हो तो 2 2, ये इसका ट्वाइस का मल्टीपल है, और मैग्नीट्यूड उसका उतना होना चाहिए। ठीक है, वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, हाँ ओके ओके, मान लेते हैं दो ऑप्शन फंस रहे हैं हमारे को ना, नहीं एक ही ऑप्शन फंस रहा है वैसे तो, देखे तो मैग्नीट्यूड देख लो यार, 6 किसका आ रहा है, मेरे को तो सी लग रहा है बेटे, क्योंकि आई माइनस इसका 2 गुना है ना, ये 2 गुना है ना उसका ये, हाँ, और अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर भी दूं तो दोनों माइनस होंगे, एक प्लस होएगा, 2 माइनस वाला एक भी नहीं है, तो ये लग रहा है, इसका एक बार मैग्नीट्यूड देख लेता हूँ, 4 16 16 16 16 32 और 36, लो भाई इसका मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, उसके साथ रेशो भी देख लो एक बार, अगर आपको शक हो रहा है तो रेशो देख लिया करो, 2/1 -4/-2, रेशो सेम आना चाहिए भाई, 4/2 -4/-2 और 2/1, काटेंगे 2 से 2 गया, 2 से 2 बराबर आ रहा है भाई, सी इज योर राइट आंसर। आगे बेटे समझ याद होगा ना ये कैसे करा, अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो a1/2 b1/b2 c1/c2 होता है, और उसका मैग्नीट्यूड उसने खुद ही दे रखा है। क्लियर है बेटा, जल्दी से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन आया है हमारे पास। नेक्स्ट है जी ये क्वेश्चन, अरे बाप रे भाई साहब, ये किसकी शिफ्ट में फंस गया, किसी की किस्मत इतनी अच्छी कि वो ऐसे ऐसे पीछे वाले क्वेश्चन ये करके आया और कोई ये फंसा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो है, ये 3D का तो नहीं लग रहा,
डायरेक्शन रेशियो की बात हो रही है, लाइंस की बात हो रही है, ये 3D का है। ये बेटे मुझे लग रहा है 3D का क्वेश्चन है बेटे, ये 3D का है। तो हम इसको ऐसा करते हैं, या तो 3D में ही कर लेंगे या अभी कर लें, इसको खत्म करें कि 3D तो करना ही है फिर भी। चलो इसको एक बार देख ही लेते हैं, 3D का तो क्या हो गया, फंस गया फंस गया। चलिए, लेट द क्वेश्चन, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट है बेटे आपको दे रखे हैं, और क्यू आर एस के वो दे रखे हैं जी, और पी आर का वो दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो भी दे दिया है, पोजीशन वेक्टर भी दे दिया है, और इंटरसेक्ट कहां कर रहा है बेटे, टी पे कर रहा है। इफ द वेक्टर टी इज परपेंडिकुलर टू बोथ है, ठीक है, द लेंथ ऑफ वेक्टर टी इज √5 यूनिट, मॉडुलस ऑफ द पोजीशन वेक्टर ए इज, ये बेटे आपसे वो पूछी जा रही है। ठीक है, समझ गया, ठीक है समझ गया, ए को निकालना है हमने। ओके, तो बेटा कुछ ऐसा सा सिनेरियो है, ये आपका पी है बेटे, ये क्यू है, पी और क्यू के पोजीशन वेक्टर बेटे दे रखे हैं। ये बच्चे को 3D की अभी समझ है, वो समझ जाएगा। यहां से बेटे आपके पास एक आर और एस है ना, पॉइंट्स हैं, बी 2 पॉइंट्स है, सच दैट डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी आर एंड क्यू आर आर दिस दिस। ठीक है, तो बेटे एक लाइन जा रही है पी आर, ये बेटे जा रही है पी आर, इसका तेरे को डायरेक्शन रेशियो दिया है 4 माइनस और 2, और एक जा रही है बेटे क्यू एस, उसका भी तेरे को डायरेक्शन रेशियो दिया है -2 1 और -2। दोनों की दोनों बेटा कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, टी पे। ठीक है, वो वेक्टर एक टी है बेटा जो कि परपेंडिकुलर है दोनों के, यानी कि एक वेक्टर आ रहा है बेटे टी ए जो कि इसके भी परपेंडिकुलर है और साथ साथ इसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, और साथ साथ टी ए की लेंथ भी दिया हूं, टी ए वेक्टर की बेटे लेंथ भी दिया है √5 यूनिट, तो √5 यूनिट दिया है ना, और मॉडुलस ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि आपको बेटा ए का पोजीशन वेक्टर निकालना है, जैसे क्यू और पी के है ना, ऐसे ए का निकालना है। तो बेटा ये तो तभी पॉसिबल होगा जब मेरे पास पहले टी का होगा, क्योंकि टीए का होगा अगर मेरे पास, टीए का अगर मेरे पास टी का बेटे होगा, टीए का मैं भी पोजीशन वो निकाल लूंगा, डायरेक्शन रेशियो निकाल लूंगा, उसमें जमा कर दूंगा ए माइनस टी करके, मेरा आंसर आ जाएगा, ए का वेक्टर निकलेगा। तो पहले टी को निकालते हैं, राइट। तो टी क्या है, एक्चुअल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, टी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किनका, दोनों लाइनों का। और दूसरी बात अगर मैं इसके साथ साथ करूं, चलो पहले टीए निकालते हैं। टीए क्या है बेटे आपका, परपेंडिकुलर है किस किस के, परपेंडिकुलर टू पीआर भी दे रहा है और परपेंडिकुलर टू क्यूएस भी दे रहा है। तो दोनों को अगर क्रॉस कर दूं तो टीए के पैरेलल वेक्टर निकलेगा बेटे, दोनों का क्रॉस करूंगा तो टीए का एक पैरेलल वेक्टर नहीं निकलेगा यार, कुछ सोचिए ना यार, दोनों परपेंडिकुलर जमीन पे रखे हुए हैं, एक इसके खड़ा है एक एकदम खड़ा है, तो बेटा ये एकदम से करेंगे तो खड़ा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो ये हो गया, यहां से यहां पर बच गए। तो बेटा बस आप क्या करेंगे, इसका बेटे वो बना लेंगे, आई हो गया, दिस इज जे, और ये के। आप जैसे इसके डायरेक्शन रेशियो रखते हैं कोई भी रख दो, 4 -1 2 और -2 1 और -2। पहले तो टी ए वेक्टर निकालते हैं। तो जैसे बेटे मैं इसको सोल्व करने गया हूं तो मेरे पास बन रहा है, दिस विल बी 2 और माइनस का 2, 2 -2, माइनस पे जाऊंगा तो 4 -1 2 हो गया ना, सब सही लिख रहा हूं ना, 4 -1 2 -2 और 1 और -2, हाँ ठीक है। अगले पे जाऊंगा तो बेटे 4 2 -8, 4 2 -8 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 2 2 4 हो गया। अगले पे जाऊंगा तो हमारे पास दिस इज 4 और माइनस में 2 हो गया। तो फाइनल मेरे पास बेटे क्या बच रहा है, आई, ये तो 0, और 8 में से 4 गए माइनस का 4, और ये प्लस का 4 जे हो जाएगा, और ये बेटे तुम्हारा 2 के हो जाएगा। तो बेसिकली जो इसके पोजीशन वेक्टर आएंगे, पैरेलल वेक्टर, वो क्या आगे बेटा उसके 0 4 2, ये आगे पैरेलल वेक्टर और डायरेक्शन रेशियो, ये बेटे क्या आगे डी आर ऑफ टी ए, ये डी आर निकल कर आगे हैं। अभी हमारा डी आर निकला सिर्फ डायरेक्शन रेशियो, अब मुझे टी निकालना है। टी कैसे निकलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। चलिए बेटा टी निकालते हैं, पहले मेरे को निकालनी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ लाइन पी आर, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन क्यू एस, फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए तो बेटा इक्वेशन ऑफ पी आर, ये 3D का क्वेश्चन फंस गया यहाँ पे, तभी तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा। चलो भाई, इक्वेशन ऑफ पी आर क्या है, पासिंग पॉइंट है 3 -1 और 2, 3 माइनस माइनस प्लस और 2, और डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, 4 -1 4 -1 और 2। और बेटा सिमिलरली अगर मैं पूछूं इक्वेशन ऑफ पी आर के साथ बाद, इक्वेशन ऑफ पी आर के बाद इक्वेशन ऑफ क्यू एस, इक्वेशन ऑफ क्यू एस बेटे क्या हो जाएगी, पासिंग पॉइंट क्या है सर, 1 2 और -4 है, 1 दिस इज 2 और बेटा माइनस का 4 हो गया। ठीक है, डिवाइड 1 2 और माइनस का 4 है ना, 1 2 और -4, हाँ, -2 1 और -2, -2 1 और -2। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, उसके लिए बेटे आप इसको K1 मान लीजिए, इसको बेटे K2 मान लीजिए। आपको एक यूनिक पॉइंट निकालना होता है, तो आपके जो इधर से पॉइंट बनेंगे x क्या बन गया बेटे, 4
k1 प्लस में 3, y बेटे क्या बन जाएगा, दिस इज माइनस k1 माइनस में 1, और z बेटे क्या बन जाएगा जी 2k1 प्लस में 2। सिमिलरली बेटे यहां से भी तुम्हारा x क्या बनेगा, दिस विल बी -2 ऑफ k2। आई थिंक सबको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते होंगे, नहीं आते तो देख लो भाई, जिसको 3D का नहीं समझ है तो। और y बेटे कितना आ जाएगा k2 प्लस में 2, और बेटा z तेरा कितना आ जाएगा माइनस का 2k2 माइनस में 4। एज ये दोनों के दोनों एक्स वाई जेड आपस में बराबर है, ये भी x है ये भी x है, तो दोनों को आपस में बराबर रख लो बेटा। तो देयरफॉर यहां से आगे बढ़ रहा हूं मैं, सो देयरफॉर मेरे पास बचा सर 4k1 प्लस में 3 इज इक्वल टू माइनस k2 प्लस में 1। दूसरी एक और इक्वेशन बगल में लिख लो y वाली, क्या बनेगा माइनस k1 प्लस में 1 k2 प्लस में 2। k1 को उधर ले जाता हूं तो ये मेरी बन रही है k2 माइनस k1 इज इक्वल टू -1, इधर ले गया ना, k2 को इधर ले जाऊंगा तो k1 इधर आ जाएगा। ये हमारे पास k2 प्लस में k1 इज इक्वल टू -1 है ना, नहीं नहीं ये क्या है -k1 -1 है, सॉरी -k1 -1 है, -k1 -1 है, और इसको उधर ले जाऊंगा तो +k1, और ये इधर आ जाएगा तो -3 आ जाएगा। ये बेटे 2 बन गई, और इधर आप करेंगे तो 4k1 प्लस में 2k2 इज इक्वल टू -2, 2 से कर दो तो 2k1 प्लस में k2 इज इक्वल टू -1। तो बेटा k2 को जैसे ही मैं निकालता हूं यहां से -3 माइनस का k1, तो यहां पे रख दो 2k1 दिस इज इक्वल टू -3 माइनस का k1, ये बेटे हमारा k1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 3 - 1। k1 बेटे कितना आ गया 2, k1 2 आ गया, तो बेटे k2 कितना आ जाएगा -3 और 2 यानी कि -5। तो एक बार ये x की वैल्यू दोनों तरफ से निकालो, यहां से x की वैल्यू कितनी बन रही है 4 2 8, सेम आनी चाहिए वैल्यू, सेम आनी चाहिए दोनों तरफ, 4 2 8 8 और 3 11। यहां से बेटे x की वैल्यू कितनी बन रही है सर -10 और 1 11, ठीक है। सिमिलरली यहां से y की वैल्यू बेटे यहाँ से -1 तो -3 आ गया, यहाँ से बेटा -3 आ गया। सिमिलरली z भी निकाल ले बेटे, z करेगा तो दिस इज 2k1 2 2 4 4 5 6, और बेटा 5 2 10 10 में 4 जगह 6। तो तेरा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो t के जो कोऑर्डिनेट आ गए बेटे वो आ गया 11 -3 और 6। अब तेरा t भी निकल गया और ये पोजीशन वेक्टर भी निकल गया, मतलब ये निकल गया 11 -3 और 6 ये निकल गया। बस अब क्या करना है बेटे, तुम्हें वो वाले वेक्टर के वर्टिसेस निकालने हैं दूसरे के। डायरेक्शन रेशो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो डायरेक्शन रेशो ऑलरेडी है हमारे पास, ये रे डायरेक्शन रेशो 0 4 2 वाले। ओके, तो मैं कर रहा हूं भाई फाइनल, तो दिस विल बी TA वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशो क्या थे 0 4 2 थे, यही थे ना उसके, हाँ यही थे सर, ये करा था ना, हाँ। तो अब आपको क्या निकालना है, इसको मैं क्या लिखूंगा A माइनस टी वैक्टर इज इक्वल टू 0 4 2। बेटे टी वैक्टर कितना आया है मेरे लड्डू, टी वैक्टर के कितने आए थे, वे भी निकाला था ना, 11 -3 और 6। दिस विल बी इधर ले जाऊंगा 11 -3 और 6। और ध्यान दीजिए ये जो डायरेक्शन रेशियो है, अब मेरे को यही समझ आ रहा है, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी तो जा सकते थे, ऊपर के भी पॉजिटिव भी हो सकते थे नेगेटिव भी हो सकते थे, दोनों केसेस लेके चलने पड़ेंगे यार, वही मैं दिमाग में थोड़ा सा ला रहा था, बट कोई बात नहीं। तो एक बारी बेटे प्लस में ले ले इनको, एक बारी बेटा इनको प्लस में ले ले, और एक बारी बेटा बगल में जाके इनको माइनस में ले ले, जिससे तेरा ऑप्शन मैच कर जाए। उसने लेंथ दी हुई है ना तेरे को, उसे पता चलेगा। करूंगा तो 11 का, और ये बनूंगा तो -3 और प्लस का 4 कितना आ जाएगा 1, और 6 7 8 आ जाएगा। सिमिलरली बेटे इसको करता हूं तो 11, ये हो गया ना 11, और -3 का -4 यानी कि -7, और 6 और 2 यानी कि 4 हो गया, है ना, हाँ ठीक है। तो फाइनल क्या दे रखी है, TA वेक्टर की ना लेंथ दे रखी है, कितने की, TA वेक्टर की ना, हाँ, लेंथ ऑफ TA वेक्टर इज √5 यूनिट। तो TA वेक्टर की अगर मैं √5 यूनिट लेंथ निकालता हूं तो किससे निकलेगी, 2 2 4 4 16 और 4 20, 16 और 4 20, 20 को तो नहीं 4 5, तो अगर मैं इसको लेता हूं तो इसका अगर मोड निकालता हूं, इसका मोड बेटे कितना बनेगा जी, 11 11 121 प्लस में 1 और 64 आ गया, तो 122 प्लस में 64 यानी कि 6 और 8 186 यानी कि √186 आएगा, है ना, तो √186 आ जाएगा।
और 6 7 8 और इसका करता हूँ तो 181 प्लस में 49 प्लस में 16 है ना, 6 में से 2 गया 16 और ये कितना बचेगा 9 10 50 कैरी 5 10 कैरी 1 और 4 5 6 और एक 7 170 और एक 96 70 180 186 ये 186 दोनों से 186 ही आ रहा है ना, दोनों से 186 ही आ रहा है, बट ना तो 186 मिल रहा ना ही वो मिल रहा, दोनों से कहाँ रह गए भाई साहब, देखा जाए आई थिंक कुछ गलती हुई है, कुछ गड़बड़ होगी है, देखनी पड़ेगी। अच्छा ओ ये तो रह ही गया भाई, देखेंगे ध्यान से यहाँ पर देखेंगे भाई टीए की ये लेंथ, ये सर ये तो यूज ही नहीं करा आपने, सर टीए की लेंथ बेटा कितनी दी हुई है √5, अगर ये टीए के डायरेक्शन रेशियोज है, अगर ये बेटा टीए के डायरेक्शन रेशियो है, क्या इसकी आ रही है क्या, देखो 0 प्लस में 16 प्लस में 4, क्या ये कितना आ रहा है भाई, ये तो √5 नहीं आ रहा, ये कितना आ रहा है, तो √20 आ रहा है ना, तो यानी कि इसके डायरेक्शन रेशियो 0 4 2 नहीं लेंगे हम, इसके बेटा डायरेक्शन रेशियो, ये तो पॉइंट रह ही गया यार, तुम बताते भी नहीं हो, तो हम इसका ना डिवाइड कर देते हैं बेटा, इसका 2 का मल्टीपल हो गया, तो मैं इसको 0 4 2 ना लेके ना मैं इसको बेटा ले लेता हूं, क्योंकि लेंथ नहीं मैच कर रही ना, मैं इसको ले लेता हूं 0 2 और 1 ले लेता हूं, अगर 0 2 और 1 लेता हूं तो देखूं क्या 0 4 प्लस 1 आ रही है, देखो अब आ रही है, अब आ रही है, तो यानी कि आपने 0 4 2 नहीं लेने हैं, 0 2 1 लेने हैं, तो मैं यहां पर बेटा क्या लिखूंगा प्लस माइनस 0 2 1 लिखूंगा, यहां पे बेटे प्लस माइनस 0 2 1 लिखूंगा, यहां पे बेटा प्लस माइनस 0 2 1 लिखूंगा, ठीक है, आ गया समझ भाई। अच्छा ये तो ठीक है सर, 11 3 6 वाला तो ठीक था मैटर, हाँ ये ठीक था बेटे, और यहाँ क्या लिखूंगा प्लस माइनस 0 2 1 लिखूंगा, तो भाई इस पॉइंट का तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बेटा ध्यान रखेंगे कि लेंथ भी जरूर मैच करनी चाहिए, आपको वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो तो आपके निकल गए, तो डायरेक्शन रेशियो की लेंथ ही तो हमारी बेटा वही हो जाती है ना, वेक्टर की लेंथ हो जाती है, डायरेक्शन रेशियो की लेंथ ही तो हमारी वेक्टर की लेंथ हो जाती है सीधी, अगर हम बोले तो बेटा ये हमारे पास √5 आ जाएगा, खत्म है जी, तो 0 2 1 हो गया, तो बेटे जैसे आप इधर भी जाएंगे तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सम बदल जाएगा, यहाँ पे बेटे थोड़ा सा ना सम बदल जाएगा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, एक बारी बेटा प्लस के साथ और एक बारी माइनस के साथ, 0 2 1 दिस इज -0 2 1, तो यहां से बेटे कितना बन रहा है 11 और -1 और 7, और यहां से बेटे a कितना बन रहा है 11 और माइनस का 5 और 5, तो इसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं अब तो 121 प्लस में 49 यानी कि 130 और 170 और प्लस में 1 √171 आ गया, और ये भी बेटे अगर मैं करता हूं 171 प्लस में 25 प्लस में 25, हाँ सर ये भी हमारा √171 आ गया, तो बेटे कौन सा आंसर हो जाएगा, ढूंढिए भाई साहब, ये रहा बेटे आपका राइट आंसर, क्लियर है सबको। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जो था यहाँ पर वो था बेटे, वैसे ऐसी चीजें मैं आपको जब 3D की लेकर आऊंगा वो सिखाऊंगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस बात का ध्यान रखेंगे, जो लेंथ दे रखी है उसका ध्यान रखना था, अगर मैं यहाँ पे गलती से 0 4 2 ले लेता तो बात गलत हो जाती है, यहाँ 0 4 2 नहीं है ना, यहाँ पर बेटा 0 2 1 आएंगे, ठीक है, प्लस माइनस में 0 2 1 आएंगे हमारे डायरेक्शन रेशियो, क्लियर है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। तो काफी चीजें सीखी हमने, एक तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना, दूसरा बेटे हमारे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, और ये पोजीशन वेक्टर तो आपको पहले से आता ही होगा, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन हमारा और देख लेते हैं जी, क्या हमें दे रखा है ये, और हमें बेटा इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, वेक्टर ही है ना, 3D होगा तो अब नहीं करेंगे हम, 3D लंबा चला जाता है, अरे यार ये वेक्टर इन्हें प्लेन है कंटेनिंग द 2 वेक्टर्स है, इफ द वेक्टर x इज परपेंडिकुलर टू दिस, if the vector x is perpendicular to this and its projection on a is this, ठीक है, कह रहा है x एक ना वेक्टर है इन द प्लेन ऑफ कंटेनिंग इन द प्लेन, मतलब एक वेक्टर है, तो मैं ना k1 k2 ले लूं या lm ले लेता हूं, तो ऐसे कह रहा है कि ना एक वेक्टर है बेटे आपका x, एक वेक्टर यहीं के घूम रहा होगा जिस वेक्टर में a b है और b भी है, कंटेनिंग द in the plane containing this and this, if a vector x is perpendicular to this vector, तो मैं x को ना बेटे मान लेता हूँ, x क्या हो गया एल ए कैप और एम बी कैप मान लेते हैं एक वेक्टर, तो मेरा यहाँ से बेटे x क्या बन जाएगा जी, एल 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 कर दो, तो i का क्या बन जाएगा जी, दिस विल बी 2l, और दूसरे वाले से क्या आ रहा है m, और i का बेटे j का बेटे क्या बन जाएगा, j का बन जाएगा माइनस का l प्लस का 2m, और k का बेटे क्या बन जाएगा जी, l प्लस में
एल और माइनस में एल हो गया ना, और यहाँ से माइनस में एम, ये एक्स वेक्टर है। कह रहा है एक्स इसके परपेंडिकुलर है। अगर बेटे इसके परपेंडिकुलर है तो एक्स डॉट 3i प्लस में 2j माइनस के, बेटे क्या होगा आपका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो देयरफॉर अगर मैं करता हूं तो 3 टाइम्स ऑफ 2l प्लस में m प्लस में 2 टाइम्स ऑफ माइनस l प्लस में 2m और माइनस में l माइनस में m बच्चे 0 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते शायद कुछ बात बन जाए। 3 2 जा 6l हो गया बेटे, दिस विल बी 3m हो जाएगा। और इसको अगर मैं करूंगा तो माइनस का 2l और 2 2 4m हो जाएगा, माइनस l प्लस का m हो जाएगा। तो 6l l l 6 में से 3l जाएगा तो बेटे मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस विल बी 3l और 3m 4m, नहीं 4 और 3 7 है ना, 4 और 3 7 हो गया ना, 7 और 8m, ये बेटे 8m हो गया। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू -8m और 3l और डिवाइड में और l बाय -8 इज इक्वल टू m बाय -3 कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। और चाहे तो किसी कांस्टेंट के बराबर रख ले k, तो l मेरे लड्डू कितना आ जाएगा -8 के और m मेरे लड्डू कितना आ जाएगा -3 के। आगे बढ़ो, पहले तो कह रहा है इट्स प्रोजेक्शन ऑन ए पे बेटे प्रोजेक्शन क्या दिया हुआ है, ये प्रोजेक्शन बेटे तुम्हें निकालना सिखा ही रखा है मैंने। सिंपल सा बेटे प्रोजेक्शन रहता है किसका, x ऑन ए, कितनी बार सिखाया था, जिसके ऊपर ऑन होता है तो x डॉट उसका बेटे तुम्हें क्या कर देना है, यूनिट वेक्टर कर देना है। तो बेटा जैसे आप उसका यूनिट वेक्टर करोगे ए का, ए कहाँ है, ये रहा 2i j k, 2i माइनस जे प्लस में k डिवाइड बाय इसका यूनिट, यानी कि 2 2 4 प्लस में 1 और 1 ये हो गया। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है मेरे लड्डू तेरे को, दिस विल बी 17 √6/2, यही है ना, हाँ √6/2 दे देखो। ठीक है, तो करो, ये कितना बन रहा है 4 5 6 6 6 उधर जाएगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो x डॉट 2i माइनस में j प्लस में k और ये 6 6 उधर चला जाएगा तो 17 इंटू 6/2, 2 3 6 17 51 51 आ गया। फटाफट से एक बार x को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, x को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करा दो। x कहाँ है, ये रहा बेटे तुम्हारा x, ये बैठा, करा दो बेटा एक बार इसके साथ, कराओ कराओ, कौन कराएगा, तो 2l प्लस m, तो 2 टाइम्स ऑफ 2l प्लस m आ गया। माइनस में 1 की अगर मैं बात करूं और -l प्लस में 2m हो गया, -l प्लस में 2m हो गया। 1 की भी बेटे अगर मैं बात करता हूं तो l माइनस में m इज इक्वल टू बेटे 51 हो गया। अब जैसे ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 2 4l प्लस में 2m माइनस माइनस प्लस का l माइनस का 2m और l माइनस में m इज इक्वल टू 51, 4 5 6, दिस इज 6l हो गया और 2 में से बेटे 2 गया, दिस इज -m इज 51। तो बेटा lm की वैल्यू रख देता हूँ, l क्या था -8 और -3 के, नहीं l -8 और ये 3 होगा ना फिर, हाँ l -8 और ये बेटा फिर 3, l -8 और ये 3, l है बेटे -8 और ये है बेटे आपका फिर 3 के, इज इक्वल टू 6 7 42 6 8 48 होता है सर, और माइनस का 3 के 51, तो बेटे माइनस का 51 के इज इक्वल टू 51 के बेटे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये -1 आ गया तो मेरे लड्डू तेरा यहाँ से l कितना आ जाएगा, -1 था ना, l 8 आ जाएगा और m तेरा -3 आ जाएगा। बस, तो पूछ क्या रहा है, देन द वैल्यू ऑफ एक x की वेक्टर की, तो बेटे यहाँ पे रख के अब x निकाल लूँ क्या, यहीं से निकाल लूँ क्या x, मेरे लड्डू यहीं से बेटे x निकाल लेकर यहीं से ही, तो क्या बनेगा जी, शानदार x बन रहा है हमारा। l और m की वैल्यू रखनी है बस, 8 और -3, 8 2 16, 16 और -3 13, 13 i कैप और -l प्लस में -8 और माइनस का 6 -8 माइनस का 14 के जे कैप और l माइनस m 8 माइनस 11 का के कैप। बेटा इसका एक बारी मोड करके ना स्क्वायर कर दे बेटा, इंटीजर वाला है 169 196 और 121, सम करो फटाफट से इसका, 169 196 121, 9 10 16 कैरी 1 10 16 18 कैरी 1 3 3 और एक 4, कितना आ जाएगा बेटे 486 इज योर राइट आंसर। इसका आंसर आ रहा है भाई 486। क्लियर है सबको,
मेन था बेटे आपको एक तो ये चीज सीखनी है, ये काफी जो बातें यहाँ से सीखनी है ना वो है, ये बात है इंपॉर्टेंट कि अगर किसी प्लेन में वेक्टर दिया हो तो कैसे निकालना है, और दूसरी बेटे जो आपने यहाँ से बात इंपॉर्टेंट सीखनी है कि प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये दो बातें आपने यहाँ से बेटा सीखनी थी। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा, और बाकी इसको कैसे करा सर वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन बड़ा ही है, वहां पे जाके आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए हम बेटा इतना ही करते हैं, है ना, बाकी के नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। या चलिए ये आप होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन देता हूँ, एक आसान क्वेश्चन है, 2021 वाला ही है, बाकी का इसके बाद हमारे सारे के सारे 2023 के आ जाएंगे, है ना। हाँ, एक और बचा हुआ है, फिर 2023 के आ जाएंगे अगले 5-6 क्वेश्चन और। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, ए और बी टू नॉन जीरो वेक्टर से परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो ए डॉट बी बेटे हमारा जीरो होगा, और उनका मैग्नीट्यूड भी बेटे हमारे को बराबर दिया हुआ है। ठीक है, इफ अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है कि अगर मैं ये भी करता हूं तो ये आ रहा है, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर आई प्लस जे, मैं तो कह रहा हूं अज्यूम कर लो, लेट ए को आई कैप, बी को बेटा जे कैप, मैच कर रहा है, देखो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो देयरफॉर ये तो हो ही गया सर, हिंट हिंट के चक्कर में आपने सोल ही कर दिया, क्या करें, है ना। देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर आई, ए क्या है आई, और ये हो गया जे, तो आई क्रॉस जे क्या होगा बेटे के, आई जे के, एंड किसके बीच में ए के, ए क्या माना है आई, तो बेटे इसके बीच में क्या एंगल नहीं निकाल सकते क्या हम, यार कैसी बात कर, डॉट प्रोडक्ट कर दो, ऊपर तो 1 आएगा, डिवाइड में बेटे √3 इंटू में 1, तो 1/√3, तो थीटा बेटे कितना हो गया, कोस इनवर्स 1/√3। अज्यूम करो आंसर पाओ, ए इज योर राइट आंसर। आगे बेटे समझ। तो भाई तुम्हारा होमवर्क का क्या बचा, एक और होमवर्क दूंगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो मैंने ही कर दिया, ये करेंगे भाई क्वेश्चन, ये भी लगता है उसका क्वेश्चन लग रहा है, 3D का है क्या, नहीं नहीं नहीं, इसको बेटे आप ट्राई करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप मेरे को इसका आंसर बेटे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको आया है थोड़ा बहुत वेक्टर दिमाग लगाना, भाई फिर से कह रहा हूँ बेटा टॉप 10 सीरीज जरूर करके जाना, चाहे कुछ मत करके जाना, टॉप 10 सीरीज से आपको सारे कॉन्सेप्ट में कोशिश करूंगा, ट्रिक्स वगैरह सारी आपको बताने की पूरी ट्राई करूंगा कम से कम समय में। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहीं पे करते हैं, बाकी करते हैं बेटे पार्ट 2 में, इसका पार्ट 2 आपको कुछ ही घंटों में फिर मिल जाएगा। और बाकी ये जो पीडीएफ है बेटे नीचे टेलीग्राम में आपको मिल ली जाएगी, वो ज्वाइन जरूर कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि आगे आने वाले और अपडेट्स लगातार मिलते रहें। और बस कमेंट करके बेटे बताना कैसा रहा सेशन, और कुछ अगर डाउट हो तो बता देना। इंस्टाग्राम पे बेटा नीचे आपको दे रखा होगा @math by मोहित सर, कोई तकलीफ है तो आप वहां पर भी मेरे से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आज की क्लास में इतना ही करते, बाकी करेंगे बेटे नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 2 में फटाफट वेक्टर खत्म करेंगे। फिर कौन सा चैप्टर लाना, मैं तो 3D लाऊंगा, आप कोई और चैप्टर है तो बता देना, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले खत्म करूंगा, बायनोमियल स्टैट सारे के सारे, फिर एक्स्ट्रा जो बचेंगे ना, जब हमारे 10-11 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे। ठीक है, पहले इसको उड़ाते हैं। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं बेटे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।